7-8 किलो बाजरा खत्म कर दिया। जब पिछली बार हरी गांच की वहाँ खड़े हो गए फसल पैंच का तरह की वो। कैमरामैन शिवचरण के साथ फतेह सिंह उजाला। और इस समय हम मौजूद हैं नगर पालिका हेली मंडी प्रशासन के द्वारा बनवाए गए एसटीपी प्लांट को। और आप देख रहे होंगे कि ये सारा एसटीपी प्लांट है, करीब 8 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। बनाया गया था इसलिए कि हेली मंडी नगर पालिका का सारा गंदा पानी निकले, ट्रीट हो और शहर स्वच्छ रहे। अब परिणाम क्या है, हमने अक्टूबर में इस खबर को किया था और उस समय हमने खबर में बताया था ये जो डोला आप देख रहे हैं और ये जो ज़मीन है इस साइड की, ये खुल के बता देते हैं, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, ये हरियाणा के पूर्व मंत्री नरवीर सिंह की ज़मीन है। और उस समय ये गंदा पानी ना आए इसलिए ये जन स्वास्थ्य विभाग के द्वारा यहाँ पर मिट्टी लगा करके रोक दिया गया था कि सरकार और मंत्री के गुस्से का शिकार ना होना पड़े। लेकिन अब लापरवाही की हद ये हो गई है, आपने देखा होगा कि वहाँ कोने से एसटीपी की जो दीवार है, योजनाबद्ध तरीके से, जो हम लोगों को आशंका है, जो आसपास के ज़मींदारों के द्वारा आशंका व्यक्त की गई है कि वो एसटीपी के अंदर भी ओवरफ्लो है। क्यों कि यहाँ से जो पानी बाहर निकलना चाहिए, किसी भी ड्रेनेज में जाना चाहिए, वो नहीं जा रहा है और सारा पानी वहाँ से लीक हो रहा है। लीक होने का मतलब ये है कि जो दीवार बनाई गई है उसके अंदर भी बेहद घटिया मटेरियल इस्तेमाल किया गया है। पहले इसकी भी जांच होनी चाहिए। अब सवाल ये है कि बाजरे के दाम मिले नहीं, ज़मींदार परेशान, खाद के लिए परेशान जाके भी मैं डीएपी को लूँ, जैसे तैसे भाग दौड़ करके 1-1, 2-2 कट्टा डीएपी लेकर के गेहूं की बिजाई करी। अब आप देख सकते हैं कि बिल्कुल नीला और सड़ा हुआ हरा गंदा पानी है सीवर का और ये सारा एसटीपी का आया हुआ है। ये जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, ये ज़मीन यहाँ पर हरियाणा के पूर्व मंत्री राव नरवीर सिंह की बताई गई है और ये अब हरियाणा सरकार के पूर्व मंत्री और बीजेपी सत्ता पक्ष के नेता के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती बन चुकी है कि अपनी ज़मीन को, अपनी जो अब बेड़ा गर्क हो चुका है एसटीपी के इस गंदे पानी की वजह से, जो इसकी सारी उर्वरा क्षमता मारी गई। और जो हमें पता लगा है कि किसी गरीब आदमी ने इसको बटाई पे भी लिया हुआ था, उसने करीब हफ्ता 10 दिन पहले बिजाई करी थी गेहूं की। अब वो गेहूं के बीज का खर्चा, जो डीएपी डाली गई थी, वो सब बेड़ा गर्क। अब वो 1 महीने तक तो हमारे हिसाब से ये ज़मीन अब है नहीं इस लायक कि इसका पानी सूख जाए, और सूख भी जाए तो बिजाई कर सकेगा। जब बिजाई नहीं होगी, फसल ही नहीं होगी, तो ज़मींदार का तो मरना ही मरना है। कई बार प्रशासन से मांग उठ चुकी है, विभाग के उच्च अधिकारी यहाँ आ चुके हैं, मीठी गोली दे के, लॉलीपॉप दे करके और अपने चले जाते हैं, लेकिन समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो रहा। ज़मींदारों में गुस्सा इस कदर है कि गुस्सा फूट पड़ा तो ज़मींदार फिर अपने आपे से बाहर हो करके उग्र विरोध प्रदर्शन भी कर सकते हैं। अब यहाँ कुछ ज़मींदार है और अब उनसे जानना चाहेंगे कि कम शब्दों में वो सारी समस्या का समाधान बताएं कि क्या समस्या है। अक्टूबर में भी ये समस्या आई थी, ये अब क्या हुआ है, ये कम शब्दों में आप सारी बात बताइएगा। ये जी अक्टूबर में शिकायत लगाई थी एसडीएम ऑफिस में और उसके बाद में फिर ये कुछ नहीं हुआ। वो बाजरे की पूरी साथरी पड़ी थी, वो भी बात दी, उसका भी मुआवजा कोई मुआवजा नहीं मिला। और अब फिर पूरी रात खड़ा रहा यहाँ कोने पे पानी के लिए, कोई करे पानी टूट के फिर ना आ जाए, खोद करके ये वही बनाया इस साइड में टूटा और फिर आने लगा इस साइड में। ये देखे ना लीक होने लगा, रखवाली करनी पड़ी बैठ के। तो अब ये जो आपका जो भी है, अब आप आकर के बताओ ये सारा क्या, किस तरीके से क्या नुकसान है, क्या है। मैं बताऊंगा। हाँ आप बताओ, क्या नाम आपका? राजेश पंडित जी। अच्छा, तो ये जो भी सारा पानी भरा है, कितना नुकसान इसका आपका गया, किस तरीके से, क्या परेशानी है? एक बार की बुआई जुताई में कम से कम 10,000 रुपए बैठते हैं। ठीक है। एक बार की 1 किले गए 10,000 ये गए और 10,000 और जाए, 20,000 रुपए गए। वो तो तब है ना, दूसरी बिजाई के लिए तो तब आएंगे आप, जब ये पानी सूख करके बिजाई के लायक जमीन हो जाए। जमीन तो होगा 10,000 का तो एक बार खर्चा आ गया सीधा। 10,000 की फसल तो गई है। तो एक बाजरे की गई लेके वहाँ से परले कुएं से, और वहाँ 7 किले बाजरे के हुए थे यार, तो 1.5 किले ये था बाजरे का। 10 किले बाजरे कोई रोई नहीं थी। मैंने सबसे कहा था, जेई से भी कहा था, एसडीओ से भी कहा था, सबसे कहा नो ठीक करवा देंगे। अब कोई वो नहीं, और वो एससी आया था एक देश साहब भी नो बोले अब मैं करवा दूंगा। आप क्या चाहते हो? मैं चाहता हूँ मेरे डंडे तो चौक माटी लगनी चाहिए अंदर तरफ। जो एसटीपी का जो ये दीवार बनी हुई है,
मतलब वो मिट्टी भी जमींदारों ने अपने खेत की लगवाई, इकट्ठी लगवाई वो है। भी अभी देख के आए हैं मौके पे ये सब कि अपने कम से कम खेत 7 से 8 फुट का बांध हाँ। दीवार के साथ बनाया है। हाँ। मतलब कम शब्दों में ज्यादा बात ये है अपने खेत कि में सारी लगाई है। मतलब अपना तो नुकसान हुआ सो हाँ। हुआ, लेकिन जो दीवार को सपोर्ट और मजबूती मिल रही है वो सरकार की मिल रही है। वो जमींदार के खेत की मिट्टी से मिल रही हाँ। है, जबकि ये काम करना चाहिए विभाग को। हाँ, अब मैंने इससे आए उस दिन कहा था मुख साहब लेके बाउंड्री से वहाँ से और यहाँ तक कोने तक माटी लगवा दो। बोलो आप चाहते क्या हो? मुख मैं ये चाहता हूँ मेरी तरफ पानी नहीं आए करती, मेरे माटी से लग जानी चाहिए। वो कह गए मेरे से उस दिन पैसे कोई मतलब नहीं। जेई से कहा जेई भी नाट गया, एसडीओ से कहा एसडीओ नाट गया। नोर हमारे जेई बलकम जेई तो नु कह रहा है बलकम अब मशीन आपके पास क्या भेज दी? मुख मेरे पास मशीन नहीं भेजी एक बार भी आपने। मुझे एक बार मशीन भेजी थी जब ये कॉलेज की माटी मरम्मत हुई थी, कॉलेज के पानी बंद करवा था। सारा कारण ये है कि इसमें घटिया मटेरियल यूज करने का वजह से ही ये सारा पानी यहाँ पे इकट्ठा पहले हुआ है। पक्का इंतजाम ना करें। पहले ही पक्का इंतजाम नहीं किया। हम तो अब ये कह रहे हैं पानी कहीं पे काटे, हमारे खेतों में पानी नहीं आना चाहिए कहीं पे भी। और अगर किसी वजह से अब भी आपकी सुनवाई नहीं होती है तो अब आप तो फिर हम अब करेंगे अपने रोड जाम, सारे सड़क नाले करेंगे बंद, हम गांव में से ही नाले गांव से बंद हो जाएगा। गांव से बंद कर देंगे नाले ये कुछ बंद देख अड़ंगा। सकते हो नाले के ऊपर हाँ। कोई सीमेंटेड का वैसे ढकाव नहीं है। ये जो मेन रोड के साथ में जो हाँ, सारा पानी कोई भरा हुआ है वो मालूम है कि वो पहले भी ढकाव काफी नहीं है। पेड़ मर चुके, वन और विभाग भी उधर- नोटिस दे उधर चुका भी है। तरफ पर तरफ सगळे पानी पानी फल रोड पे भी, इससे हम तो इधर पानी परेशान पानी सगळे नहीं पानी हैं। पानी चौकड़ धोने। इससे तो हम अब परेशान आपने देखा कि जमींदारों के अंदर किस हद तक गुस्सा है, और जमींदारों ने साफ साफ कहा है, और जमींदारों से पहले ठोक बजा के डंके की चोट पे कह रहे हैं हरियाणा सरकार के पूर्व मंत्री मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के बेहद विश्वसनीय और करीबी राव नरवीर सिंह की ये ज़मीन बताई गई है जो किसी गरीब किसान ने बटाई पे ली हुई थी। अब इस ज़मीन के अंदर इस सीज़न की फसल, कोई भी फसल, सरसों हो चाहे गेहूँ हो, पैदा होने का तो मतलब ही नहीं है। मतलब ये है कि उसका तो जो 1 साल नहीं बल्कि 3 साल का बजट खाने पीने का, खाने कमाने का, कर्जा उतारने का, वो सारा बिगड़ गया। मतलब जमींदारों का यहाँ कहना है कि अगर यही हालात रहे तो आत्महत्या के अलावा और कोई चारा नहीं है। और सरकार जो है, सरकार के नुमाइंदे, सरकार के मंत्री, वो ये कह रहे हैं हम किसान और किसानी के साथ में, लेकिन अधिकारी और अधिकारियों की लापरवाही, दबंगई, उनका दफ्तर से नहीं निकल कर के आना यही साबित करता है कि जितना हो सकता है सरकार सत्ता पक्ष की छवि को खराब किया जाए, गरीब किसानों की, गरीबों की सुनवाई ना की जाए। हम भी यही अनुरोध करेंगे। सबसे पहले तो जो एसटीपी की जो दीवार बनी हुई है, जो पानी लीक हो रहा है, इसमें क्या क्वालिटी लगी है, इसकी जितनी जल्दी सैंपलिंग हो सकती है। हरियाणा के मुख्यमंत्री, संबंधित विभाग के मंत्री, गुड़गांव के डीसी, कमिश्नर, पटौदी के विधायक, क्षेत्र के सांसद, क्योंकि किसानी आज की तारीख में और किसान आंदोलन एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। ये जानबूझ करके कही जा रही है बात, जो ये समझ में आए कि किसान किस किस चीज़ के लिए और किस बात के लिए कहाँ तक अपना संघर्ष करे। जब बिकेगी नहीं, कहीं ना कहीं अब आप देख रहे हैं, ज़्यादा कम शब्दों में कहने की ज़रूरत नहीं है, समझदार को इशारा बहुत। तो इस पूरे मामले की प्रकरण की जांच और किसानों की मांग है कि कम से कम 3 साल का उनको इस फसल के नुकसान का मुआवजा तुरंत अविलंब दिया जाए, क्योंकि एक फसल तो ये गई, जो कमाना था वो गया, और अगली फसल का वो गया, और पिछली फसल का कोई पता ही नहीं है। जो इससे पहले अक्टूबर में हमने खबर करी थी, उसमें भी बाजरे की जो गिरदावरी होनी चाहिए थी नहीं हुई, ना उसका कोई नुकसान की भरपाई मिली है। एसटीपी प्लांट हेली मंडी बनाया हुआ है उसी स्थान से, और जिस जगह हम खड़े हैं ये यहाँ पर क्या नाम है आपका? राधेश्याम पंडित जी। राधेश्याम पंडित जी। क्या नाम? जोगिंदर जी। राजेश पंडित जी। ये सब क्या नाम है जी? निर्मल। ये सब वो किसान हैं जो पीड़ित हैं, किसी ना किसी वजह से छोटे छोटे रकबे के ये किसान हैं। जब इनके सामने ही 2 पैसे का रोज़गार नहीं रहेगा, और रोज़गार यही है ज़मीन, और ज़मीन की ऐसी की तैसी हो रही है, सीधे शब्दों में कहें, बुरे शब्द हैं लेकिन अच्छे हैं, खरे हैं, बेशक किसी को भी बुरे लगे, कि ये एसटीपी के गंदे पानी के अंदर किस तरीके से फसल की बिजाई होगी। ना तो ज़मीन अब सूख पाएगी और ना ही यहाँ पर कोई बिजाई की उम्मीद नज़र आ रही है। तो शासन प्रशासन जल्द से जल्द इस मामले का समाधान करे, नहीं तो किसानों ने कह दिया है कि रोड जाम करेंगे, हंगामा करेंगे, जहाँ से भी पानी आ रहा है एसटीपी का उस साइट को बिल्कुल बंद करेंगे, और उसकी पूरी तरीके से जिम्मेदारी पटौदी के एसडीएम, गुड़गांव के डीसी, गुड़गांव के कमिश्नर, पटौदी के विधायक, क्षेत्र के सांसद,
हरियाणा सरकार और हरियाणा सरकार के संबंधित मंत्रियों की होगी। कैमरामैन शिवचरण के साथ फतेह सिंह उजाला।